नमस्कार बच्चों। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज सॉर्टिंग ऑफ डेटा। नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज सॉर्टिंग। बच्चों, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज इन ईदर बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। What is sorting? Simply sorting is the way of arranging data into either be in ascending or descending order. आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। बस डू रिमेंबर वन थिंग बच्चों, जब भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं तो सपोज करो आप न्यूमेरिक डेटा को अरेंज कर रहे हो तो वो बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा में आपको बड़ा नंबर और छोटा नंबर आसानी से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप असेंडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले छोटे नंबर आएंगे, देन वो नंबर बड़े होते जाएंगे। नाउ अगर आप डिसेंडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले बड़े नंबर्स आएंगे, देन वो नंबर्स छोटे होते जाएंगे। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा विच कंटेन्स स्ट्रिंग लाइक आपका नेम्स। सपोज करो बच्चों, आपके स्कूल के अंदर आपका जो क्लास रजिस्टर होता है जिसमें आपकी अटेंडेंस होती है, उसके अंदर बच्चों आपने देखा होगा आप लोगों के जो नेम हैं वो सबसे पहले कैपिटल ए वालों के लिखे जाते हैं, फिर बी वालों के, फिर सी वालों के, फिर डी वालों के। जिन लोगों के नेम का स्टार्टिंग कैरेक्टर ए है वो सबसे पहले, ठीक है। फिर जिनका नेम कैपिटल बी से है उनका नेक्स्ट, फिर सी वालों का, फिर डी वालों का। सपोज करो दो स्टूडेंट के अगर नेम मैच हो जाते हैं कैपिटल ए से तो उनका जो सेकंड कैरेक्टर है फिर उसको मैच किया जाता है। उनमें से जो कैरेक्टर पहले आएगा उस बंदे का नाम पहले आएगा और जिसका कैरेक्टर बाद में आएगा उसका नाम बाद में आएगा। तो बच्चों, दिस type of arrangement of data with the string in string data is known as chronological order. ओके, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अगर आप असेंडिंग चूज़ करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग असेंडिंग में पहले कैपिटल ए बी सी डी एन सो ऑन आएंगे, और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चूज़ करते हैं सॉर्टिंग में तो आपका डेटा में पहले जेड, फिर डब्ल्यू वाई, ये सब उल्टे आएंगे आपको, ठीक है, डिस्प्ले होंगे। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले वट एवर द डेटा जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। देन आप दैट डेटा आइकन पे जाएंगे जो कि आपको मेन्यू बार पे रिप्रेजेंट है। डेटा मेन्यू पे जाएंगे, डेटा मेन्यू का फर्स्ट ऑप्शन होता है सॉर्ट। नाउ सॉर्ट के ऊपर आपको दो सॉर्टिंग मिलती है, वन इज़ असेंडिंग सॉर्टिंग एंड सेकंड इज़ डिसेंडिंग सॉर्टिंग। असेंडिंग सॉर्टिंग के लिए ए टू जेड और डिसेंडिंग सॉर्टिंग के लिए जेड टू ए, इस तरह का आइकन बना होता है। आप जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक करेंगे इट विल आस्क यू कि यू वुड लाइक टू जस्ट असॉर्ट द डेटा इन ए टू जेड और जेड टू ए। तो ए टू जेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर और जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डोंट थिंक दैट कि अगर आप नंबर्स पे कर रहे हैं तो सर यहाँ तो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ए टू जेड और जेड टू ए। तो बच्चों, ए टू जेड का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर और जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आप इसको पर्टिकुलर क्लिक करने के बाद अगर न्यूमेरिक पे भी लगाते हैं तो अकॉर्डिंगली आपका जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है वो परफॉर्म हो जाएगा पर्टिकुलर कॉलम पे। ओके, सो दिस इज़ नोन एज सॉर्टिंग ऑफ डेटा। इसको करने के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले डेटा को चूज़ करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम को जिस पे आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। देन आप डेटा पे क्लिक करेंगे, डेटा मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग का। आप उसको चूज़ करके उसका टाइप ऑफ डिसेंडिंग और असेंडिंग चूज़ करेंगे, अकॉर्डिंगली आपका फील्ड दैट सॉर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्टरिंग ऑफ डेटा। बच्चों, फिल्टरिंग ऑफ डेटा मीन्स टू फिल्टर आउट द डेटा विच इज रिक्वायर्ड ओनली। सपोज करो बच्चों, यू हैव अ टेबल लाइक in this figure number 2.7. In 2.7 figure you are seeing that the field name are roll number, name, English, Hindi, maths, total and percentage, and there are about to 7 records are added here. 7 records हैं यहाँ पर। बट बच्चों सपोज करो मुझे सिर्फ रोल नंबर 106 और रोल नंबर 107 का रिकॉर्ड ही देखना है, बट दिस टेबल इज डिस्प्लेइंग only the data of
this display is displaying, this table is displaying all the data of records, but I would like to see only the 106 and 107 number of record only. So what I do for that, I'll just filter the data. Filter feature is very interesting feature which allow you to just see the particular data which you want to show. ठीक है, so for that हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, just click on the column field for which you want to just apply the filtering. just like मुझे रोल नंबर के ऊपर फिल्टर करना है, तो मैंने क्या करा बच्चों, सबसे पहले रोल नंबर जो कॉलम है, उस रोल नंबर कॉलम के अंदर जो सबसे पहला सेल है दैट इज A1 सेल, उसको क्लिक करा, रोल नंबर को क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, दैट फिल्टर बटन पे. ठीक है, फिल्टर बटन आपको सेम डेटा में ही मिलेगा, डेटा मेन्यू में ही. डेटा मेन्यू का सब पार्ट होता है फिल्टर. ठीक है, अब मैं जैसे ही फिल्टर बटन पे क्लिक करूंगा तो आपका जो रोल नंबर है उसके जस्ट पास में एक स्मॉल एरो आ जाएगा. आई विल शो यू किस तरह से स्मॉल एरो दिखता है आपका. ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोल नंबर के जस्ट पास में एक स्मॉल एरो आ रहा है. जैसे ही आप इस स्मॉल एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे रोल नंबर की वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी. अब आपको उनमें से कौन कौन सी रिकॉर्ड्स देखने हैं, आप सिर्फ उनको ही राइट करेंगे, और जिनको आपको नहीं देखना है उनको आप अनचेक कर देंगे. अनचेक मतलब जो राइट है उनको क्लिक करके हटा देंगे. और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, आपका जो सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स थे जिनको आप देखना चाहते थे लाइक 106 एंड 107, तो आप 106 और 107 को राइट को एज इट इज़ रहने देंगे, मीन्स चेक्ड रहने देंगे, और जो अदर हैं उनको चेक से रिमूव कर देंगे. तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो 106 और 107 के रिकॉर्ड्स को ही टेबल शो करेगी. रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स जो होंगे वो हाइड हो जाएंगे. ओके बच्चों, बस डू रिमेंबर, वंस यू हैव अप्लाइड द फिल्टर ओवर टू द वर्कशीट, देन जस्ट क्लिक ऑन द क्लियर बटन. वहाँ पर ही आपको एक बटन मिलता है दैट इज़ क्लियर बटन, जो कि आपके सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप का ही पार्ट है, डेटा टैब का. जैसे ही आप फिल्टर क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, आपने जो फिल्टर लगाया है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज एडवांस फिल्टरिंग.